किसान खेती करता है तो खेत में क्या डालता है? बीज डालता है। खेत क्या है? खेत क्या है? खेत ही अग्निकुंड है। मैं ये बता रहा हूं कि ये यज्ञ हमारे जीवन में हर समय हो रहा है और बिना यज्ञ के ये प्रकृति चल नहीं सकती, इसलिए यज्ञों का होना बड़ा अनिवार्य है। किसान महाराज जब खेती करता है, बीज डालता है अपने खेत में, वो खेत क्या है? वो खेत ही यज्ञ कुंड है, वही अग्नि स्थल है, वही यज्ञ कुंड है। और जो हल के द्वारा उसको जोतता है, बीज डालता है, हल जोतता है, वही श्रुवा है। वही क्या है? वही श्रुवा है। और जो बीजों को डालता है, मुट्ठी भर बीजों को डालता है, वही साकल्य है। वही क्या है? वही साकल्य है। महाराज बीजों को डालता है, बीज थोड़े डालता है और महाराज अनाज कितना होता है। थोड़े बीज डालने पर अनाज कितना मिलता है। हमने किसान ने जब खेती करी, बीज डाला थोड़ा और हमारा उसका फल कितना ज्यादा प्राप्त होता है। हम प्रकृति को थोड़ा दें पर दें, जो हम प्रकृति को देंगे वो प्रकृति से बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वापस हम ही प्राप्त करेंगे। ये नियम है, ये नियम है। हम प्रकृति को जो देंगे वो बहुत बड़ी मात्रा में लौट करके हमको मिलेगा। हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में। हमने खेत में बीज डाला और बीज डाला थोड़ा सा और मिला हमको बहुत बड़ी मात्रा में। ये यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। और वही यज्ञ का फल वही किसान ने महाराज जो खेती करी, जो धान को उगाया, वही धान महाराज उग करके महाराज बड़ा हुआ, चावल बना और चावल बनकर के महाराज कहां पहुंचा? चावल बनकर के ये रसोई में पहुंचा है। कहां पहुंचा? रसोई में पहुंचा है। अब रसोई में हमारे जो चूल्हा जो है, वो चूल्हा क्या है? वो यज्ञ कुंड है। हर दिन हो रहा है यज्ञ। वो चूल्हा क्या है? वो चूल्हा ही यज्ञ कुंड है। हाँ, और महाराज उस चूल्हे पे महाराज जो वस्तु रख के हम कलची से महाराज उसको फिराते हैं ना, वो कलची ही श्रुवा है। और उसमें जो हम चावल को जो डालते हैं, वो चावल ही क्या है? वही चावल ही शाकल्य है। वही शाकल्य है, वही पकता है। वो एक यज्ञ है, वो भी एक यज्ञ है। वो किचन का यज्ञ है, रसोई का यज्ञ है, वो भंडार गृह का यज्ञ है। वो चावल पकता है और वो चावल पक करके महाराज क्या होता है? चावल पक करके ऊर्जावान होता है और उस चावल को हम पाते हैं। और उसको पाने से क्या होता है? उसको पाने से हमारे अंदर ऊर्जा आती है। अब सुनो, अब तीसरा यज्ञ। दो यज्ञ बता दिए, पहला किसान वाला, दूसरा रसोई का। अब तीसरा यज्ञ सुनो। ये हमारा पेट है ना, इस पेट के अंदर भी अग्नि है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। जो अग्नि हर समय जलती रहती है, जठराग्नि। ये क्या है? यह भी हवन कुंड है, यह भी यज्ञ कुंड है। और जो अपने हाथों से महाराज जब इसको मुख में डालते हैं, ये हाथ ही क्या है? मानो ये हाथ ही श्रुवा है। ये हाथ ही श्रुवा है। और जो कौर, जो ग्रास हम अपने मुख में जो डाल रहे हैं, यही साकल्य है। यही क्या है? यही साकल्य है। और ये साकल्य है। और इससे प्राप्त क्या होता है? बोले इससे जीने के लिए शक्ति प्राप्त होती है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम वंश वृद्धि कर सकें, संतान उत्पत्ति कर सकें। वो शक्ति कहां से प्राप्त होती है? उसी अन्न से प्राप्त होती है, उसी ग्रास से प्राप्त होती है। उसी प्रकार का जो यज्ञ जो हुआ है, भोजन का जो यज्ञ हुआ, भोजन यज्ञ जो हुआ है, उसी से यह शक्ति प्राप्त हुई है। पति पत्नी का जो मिलन है, वह भी एक यज्ञ है। पति पत्नी का जो मिलन होता है, वह भी एक यज्ञ होता है। और उस यज्ञ का फल संतान उत्पत्ति होती है। संतान जो उत्पन्न होती है, वह उस यज्ञ का फल होता है। कहने का तात्पर्य ये जीवन बिना यज्ञ के चल नहीं सकता। ये जीवन, ये संसार बिना
यज्ञ के नहीं चल सकता। हमारे इस जीवन में प्रत्येक दिन किसी ना किसी प्रकार से यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ की पूर्ति कब होती है? बोले यज्ञ की पूर्ति बिना दक्षिणा के नहीं होती है। तुम्हारा ध्यान रखना, इशारे में समझा दिया। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की।